जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। सत्संग सुनते हुए मन को बहुत सूक्ष्म रूप से देना पड़ता था। किंचित भी मन इधर उधर गया तो धारा छूट जाती थी। आप भी कभी कभी पढ़ते हुए कह देते थे कि बहुत सूक्ष्म रूप से मन को देना पड़ेगा, तभी समझ में सत्संग आएगा। कभी कभी प्रधान श्रोताओं से पूछ भी लेते थे कि प्रसंग समझ में आ रहा है, न आया हो तो दोबारा समझाकर पढ़ते थे। श्री महाराज जी के मुख से सत्संग सुनते हुए लगता था कि वस्तु की प्राप्ति सहज है। वस्तु से हमारी आत्मीयता और संबंध पहले से ही है, इसकी प्राप्ति में कोई प्रयास नहीं है। उस समय ऐसा लगता था मानो हम लीला स्थली में वर्णित विषय में ही हैं, परंतु यह चमत्कार उसी समय तक रहता था। यह तो उन्हीं का प्रभाव था, उनका ही वातावरण था। वे स्वतः उसी में हो जाते थे, रहते थे। उन्हीं के परमाणुओं के स्पर्श से समीप बैठे लोगों को, साधकों को ऐसा ही आभास होता था। श्री महाराज जी पढ़ते पढ़ते स्वयं भी तन्मय हो जाते थे। सहसा अश्रु प्रवाह चलने लगता, दीर्घ श्वास लेने लगते। यहाँ तक कि भाव स्थिति होने पर कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर लेट जाते। उस समय का वातावरण क्या कहें, वर्णन का विषय ही नहीं है। सभी को मंत्र मुग्ध सा कर देता था। श्री महाराज जी का 3 महीने का भावावेश समाप्त हो चुका था। कुछ समय पश्चात एक विचित्र भावस्थिति होने लगी। ग्रीष्म के दिन थे। संध्या समय स्नान करके आप छत पर जाकर पलंग पर लेट जाते। निज जन सभी आसपास बैठे ही रहते थे। साधारण सी बातचीत करते करते ही सहसा आप निश्चेष्ट हो जाते। लगभग 4-5 घंटों तक काष्ठवत पड़े रहते। जब बाह्य स्थिति होती तो आप धीरे धीरे आंखें खोलते, परंतु हाथ पैर हिलाने डुलाने का सामर्थ्य बिल्कुल नहीं रहता था। किसी निकट बैठे व्यक्ति से धीरे से कहते, हाथ इधर कर दो, पैर सरका दो। थोड़ी देर धीरे धीरे दबाने पर रक्त संचार ठीक से होता और हाथ पांव काम करने लगते। इन दिनों दिन में भी प्रायः आपकी अर्धबाह्य स्थिति ही रहती थी। खान पान की सुधि भी नहीं रहती थी। नेत्र प्रायः बंद से ही रहते थे। इसी प्रकार 2 महीने बीत गए। पूछने पर आप ब्लड प्रेशर आदि का बहाना ले लेते। भाव को गोपनीय रखने का आपका स्वभाव था ही। एक दिन रात्रि के 11 बजे तक होश में न आने से निकट जाकर देखा तो तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था। कई दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने से सबको चिंता होने लगी। सोचा इसका उपचार कराना चाहिए। श्री देवी जी ने चिंतित होकर आग्रह पूर्वक पूछा कि आप सच सच बताएं, यह भाव स्थिति है या रोग है? रोग हो तो डॉक्टर को दिखाया जाए, हमारी समझ में कुछ आ नहीं रहा। देवी जी की बात सुनकर श्री महाराज जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं है। एक विचित्र भाव की ही स्थिति है जो महान कृपा से ही प्राप्त हुई है। समय होने पर अपने आप शमित हो जाएगी। 2 महीने तक भाव की यह स्थिति चलती रही। तत्पश्चात अपने आप ही शमित भी हो गई। बाद में रसमर्मज्ञों से ज्ञात हुआ कि यह श्री कृष्ण प्रेम में विरह दशा के अंतर्गत जड़ीमा भाव है, जिसके लक्षण श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने सुप्रसिद्ध श्रृंगार रस ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि में इस प्रकार बताए हैं और उदाहरण स्वरूप एक अत्यंत मार्मिक श्लोक प्रस्तुत किया है, जिसका अर्थ है, जिसमें इष्ट तथा अनिष्ट का परिज्ञान नहीं रहता, प्रश्न करने पर कुछ उत्तर प्राप्त नहीं होता, एवं जिसमें देखने सुनने का भी अभाव हो जाता है, उसे जड़ीमा जड़ता कहते हैं। इसमें अकारण ही हुंकार, स्तंभ, श्वास, भ्रम आदि प्रकाशित होते हैं। आइए अब आगे चलते हैं चरित्र में। श्री बाल गोविंद जी, इनका जन्म आगरा जिलांत अंतर्गत लादूखेड़ा गांव में शुक्ल परिवार में हुआ था।
ये 16-17 वर्ष की अवस्था में विद्या अध्ययन करने के लिए वृंदावन आए थे। ये वंशीवट के सामने स्थित ग्वालियर वाले मंदिर में पुजारी थे। मैं 1945 में गृह त्याग कर वृंदावन आया तो कुछ दिन इसी मंदिर में रहा। श्री गोविंद जी यहाँ रहकर संस्कृत अध्ययन करते थे तथा पूजा की वृत्ति से ही अपना निर्वाह करते थे। श्री महाराज जी का चरण आश्रय ग्रहण करने के पश्चात मैं तो नित्य श्री महाराज जी के दर्शनार्थ जाता ही था। ये भी यदा कदा गंगा मंदिर में श्री महाराज जी के पास आते रहते थे। कुछ दिनों के बाद मंडलेश्वर में श्री महाराज जी के परिकर मध्य जाकर रहने लगे। मंडलेश्वर से 1 मील की दूरी पर नर्मदा तट पर ही एक सुंदर झरना से युक्त एक एकांत निर्जन स्थान है। ये वहीं जाकर सुबह से संध्या तक 3 लाख महामंत्र का जाप करते, श्री महाराज जी के किसी भक्त के यहाँ भिक्षा कर लेते, श्री महाराज जी की भक्त मंडली के यहाँ रात्रि संकीर्तन में सम्मिलित होते, जहाँ तहाँ सो जाते। इस प्रकार 10 वर्ष तक मंडलेश्वर रहने के पश्चात वृंदावन आ गए तथा कलाधारी के बगीचे में एक कुटिया में रहकर भजन करने लगे। साथ ही साथ श्री शुक्राचार्य जी के पास श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते रहे। इन्होंने उसमें सराहनीय विद्वत्ता प्राप्त कर ली तथा लगातार श्रीमद् भागवत के 108 पारायण किए। इस समय ये श्री महाराज जी के अनन्य चरण आश्रय में आ गए थे। नित्य दावानल कुंड में सुबह 3 बजे ही स्नान करके 1 बजे तक भागवत पाठ तथा नाम जप करते। उसके बाद हाथ से भिक्षा बनाकर ग्रहण करते। शाम को नित्य ही नियम पूर्वक श्री महाराज जी के चरणों में आकर सत्संग श्रवण करते। श्री महाराज जी के जन्मोत्सव पर इनके द्वारा रचित बधाई के पद अत्यंत भावपूर्ण होते थे। श्री महाराज जी के जन्मोत्सव पर इनके द्वारा रचित अति ही सुंदर आरती गाई जाती थी। वही आरती अब समाधि स्थल पर भी नित्य संध्या समय गाई जाने लगी है। श्री मीरा जी का चरण आश्रय में आना। सन 1961 में भगवत दर्शनों की व्याकुलता में पागल सी दिखने वाली 24-25 वर्ष की एक लड़की वृंदावन में आकर रहने लगी। इन्हें वृंदावन में सभी पगली मीरा के नाम से पुकारते थे। ये स्वयं भी अपने को श्याम सुंदर की पगली कहती थी। इन दिनों श्री महाराज जी परिकर सहित गोपाल मंदिर में रहते थे। गोपाल मंदिर के ही आधे भाग में श्री बिहारी जी के गोस्वामी लालू जी रहते थे। यह पूरा मंदिर इन्हीं के अधिकार में था। संयोग से श्री मीरा जी भी गोस्वामी जी वाले भाग में रहती थी। यहाँ इनका कुछ पूर्व परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है। इनके पूर्वज तो कच्छ में रहने वाले थे, परंतु माता पिता कलकत्ते में बसे हुए थे। इन्होंने कलकत्ते में ही BA तक अध्ययन किया एवं कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया। इनका घर का नाम कुमुद था। माता पिता धार्मिक प्रकृति के थे ही, इन पर भी उनके संस्कारों का असर पड़ा। ये प्रायः ओम प्रेमानंद सन्यासी माता जी के सत्संग में जाया करती थीं। उनका गुरु स्थान नासिक में था। वहाँ विष्णु सहस्त्रनाम एवं श्री गीता जी से ये बहुत प्रभावित हुई। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः, गीता जी के इस श्लोक से इन्हें सर्वाधिक प्रेरणा मिली और कृष्ण साक्षात्कार के लिए तीव्र प्यास जाग उठी। पगली की छाप लगा लगाकर ये स्वरचित पदों से श्याम सुंदर को रिझाने लगी। संसार से उपरामता हो गई, घर में रहना दूभर हो गया। कृष्ण साक्षात्कार के लिए गृह त्याग ही उचित समझा। इनकी व्याकुलता देखकर माता पिता ने यह कहकर कि तुम्हें जहाँ सुख हो वहाँ जाकर भजन कर सकती हूँ, हम वहीं तुम्हें देखने आ जाएंगे। इन्हें गृह त्याग की आज्ञा दे दी। सन 1959 में इन्होंने गृह त्याग किया और श्री ओम प्रेमानंद माता जी के साथ नासिक के लिए रवाना हो गई। माता पिता ने इन्हें स्टेशन पर आकर अश्रुपूरित विदाई दी।
नासिक से ये सन्यासी माताजी के साथ ही अनेक स्थानों पर भ्रमण करती हुई बम्बई गईं। वहाँ श्री श्याम माँ माताजी से भेंट हुई। उनके यह कहने पर कि द्वारिका में उनका आश्रम है एवं वहाँ उनके भाव एवं भजन के अनुकूल एकांत स्थान मिलेगा। ये उन्हीं के साथ द्वारिका पहुँची, परंतु आश्रम का वातावरण इन्हें अनुकूल नहीं लगा, अतः ये अकेली धर्मशाला में रहीं। फिर कुछ दिनों तक बेट द्वारिका में रहीं। वहाँ किसी से यह सुनकर कि वृंदावन में श्री बांके बिहारी ठाकुर विराजमान हैं, जो निज जनों को प्रकट रूप से दर्शन देते हैं, ये उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठी। इन्होंने श्री बिहारी जी से अपने को निकट बुला लेने के लिए मनों में पत्र लिखकर प्रार्थना की एवं अविलंब ही उनका प्रत्युत्तर भी इन्हें मिल ही गया। एक क्षण भी वहाँ रुकना इनके लिए दुस्सह हो गया और ये टिकट मात्र लेकर वृंदावन के लिए रवाना हो गई। इस 1 वर्ष के भ्रमण काल में ये विरक्ति से रहीं। श्री बिहारी जी ने इन्हें आकर्षित कर सदा के लिए अपने निज धाम में बुला ही लिया। ये बिहारी जी के मंदिर में घंटों रो रोकर अपने स्वरचित पद गाया करती थी। श्री कृष्ण विरह में पगली सी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए वृंदावन की गलियों में घूमा करती थी। इनकी स्थिति देख लोग इनकी ओर आकृष्ट होने लगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। प्रेम में इनकी इतनी सुंदर स्थिति देखकर कई अच्छे संतों ने इन्हें समझाया भी कि यदि रोना है तो एकांत में रोइए, प्रसिद्धि होने से पथ में रुकावट आ जाएगी। नई अवस्था, नया वैराग्य और नए प्रेम की मस्ती में इन्होंने किसी की बातों पर न विशेष ध्यान दिया, न संत आश्रय की अपेक्षा रखी। परंतु जो व्यक्ति हृदय की सच्चाई से भगवान के लिए निकलता है, स्वयं भगवान उसका योगक्षेम ले लेते हैं। भगवत प्रेरित संत उसे बरबस अपना लेते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अत्यंत निकट के मकान में रहते हुए एवं श्री महाराज जी की चर्चा सुनकर भी ये कभी श्री महाराज जी के दर्शन के लिए उत्सुक नहीं हुई। एक दिन श्री महाराज जी के मन में विचार आया, यह लड़की बिना किसी संत आश्रय के स्वतंत्र रूप से रहती है, यह तो निरापद मार्ग नहीं है। संतों का संकल्प कभी खाली नहीं जाता, किसी को भी निमित्त बनाकर वह पूरा होता है। अमृतसर की एक बहन कमल जी कुछ समय से त्याग वृत्ति से रहकर श्रीधाम वास कर रही थी। इनकी श्री महाराज जी पर श्रद्धा थी और ये मीरा जी के पास आती रहती थी। ग्रीष्म के दिनों में कभी कभी श्री महाराज जी का सत्संग छत पर अपने परिकर के मध्य हुआ करता था। कमल जी एवं मीरा जी अपनी छत पर बैठ छिपकर सत्संग सुना करती थीं। सत्संग सुनते सुनते मीरा जी के मन में श्री महाराज जी के प्रति कुछ आकर्षण हुआ, परंतु सन्मुख आने का साहस नहीं हुआ। 1-2 बार कमल जी अपने साथ इन्हें भी श्री महाराज जी के दर्शन के लिए ले आईं। धीरे धीरे आकर्षण बढ़ा और वह श्रद्धा में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार ये श्री महाराज जी के अनन्य आश्रय में आ गई। ये सदैव पृथक कमरा लेकर भिक्षावृत्ति से श्री धाम में निवास करती रहीं। गृह त्याग के पश्चात कभी भी अपने घर नहीं गई, न ही ब्रज को छोड़कर अन्यत्र ही कहीं गई। श्री महाराज जी के प्रति इनकी अटूट श्रद्धा है। श्री महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से इन्हें एकांत भजन का उपदेश दिया। अब ये परम विरक्ति पूर्वक एकांत साधना में लगी रहती। सन 1963 में श्री महाराज जी अपने परिकर सहित नवनिर्मित वेणु विनोद कुंज में निवास हेतु आ गए। यह कुंज सेवा कुंज मोहल्ले में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर के सामने अवस्थित है। गोपाल मंदिर में छोटी जगह थी, परिकर बढ़ता जा रहा था। 1962 में भक्तों के आग्रह से इस आश्रम का निर्माण हुआ। इस आश्रम का नाम श्री महाराज जी ने अपनी रुचि से वेणु विनोद कुंज रखा एवं आजीवन यहीं रहे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।